तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का जो एनुअल प्रैक्टिस पेपर आया हुआ है लेटेस्ट में, उसमें सेक्शन बी के सॉल्यूशन को। सेक्शन ए अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट चेक कर सकते हो, वहां से आपको फुल एक्सप्लेन वीडियो मिल जाएगी। जैसा कि आप ऊपर के क्वेश्चन एक बार देख लो, ये टोटल सेक्शन ए के हैं, ठीक है ना, 1 to 20 ये सेक्शन ए है जो कि अपलोड है, ठीक है। कमेंट चेक कर लो। सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एंगल ADC 105 है, ये 105 है, और भुजा AB को E तक बढ़ाया गया है। AB को E तक बढ़ाया गया है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। x + y का मान ज्ञात कीजिए। x + y का मान ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो। आंसर 21। समांतर चतुर्भुज ABCD में देखो एंगल D प्लस एंगल C कितने का होगा? 180 का। क्यों? आसन्न कोण है, दोनों का योग 180 होगा। एंगल C पर C लिखा, प्लस एंगल D की वैल्यू कितना है? 105 रख दिया, बराबर 180। एंगल C पर क्या है? Y है ना, Y रख दिया, प्लस 105 बराबर 180। y बराबर 180 की तरफ 105 आएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 75 आ गया। अब ध्यान से देखो, y बराबर x के होगा। जब भी z जैसी आकृति होती है ना, एकांतर कोण होते हैं, तो y बराबर x, तो y कितना? 75, x भी 75 हो गया। लेकिन रीजन लिख दो, एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण। हमसे पूछ रहा है x + y, तो x भी 75 है, y भी 75 है, तो 75 + 75 150 x + y की वैल्यू आ जाएगी। आंसर नंबर 21। समझ में आया? जहाँ पर डाउट होगा तुरंत बता देना। अगला क्वेश्चन देखो 21 का अथवा। दी गई आकृति में यदि ABCD एक वर्ग है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये x जो है इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ABCD एक वर्ग है, तो सॉल्यूशन देखो अथवा का। आंसर नंबर 21 का अथवा। रेखाखंड DX पर DX, इसको मान लो आप x बार, ठीक है ना। DX पर ध्यान से देखो, DOC प्लस COX कितने का होगा? 180 का। क्यों? रैखिक युग्म है, क्योंकि इस रेखा पर ये क्या है? लंब है, ठीक है ना, तो 180 का होगा। DOC की वैल्यू कितनी है? 105 रख दिया, प्लस COX बराबर 180, तो एंगल COX बराबर 180 की तरफ 105 आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो एंगल COX मिलेगा 75। फिर से ध्यान से देखो, एंगल OCX इसकी बात कर रहा है। ये बराबर होगा 90/2। 90/2 क्यों हुआ? क्योंकि ये एक वर्ग है। जब ये एक वर्ग है तो इसके सारे कोण यानी एंगल CDAB कितने के होंगे? 90 के होंगे, ठीक है। तो ये जो रेखा है, ध्यान से देखो, ये जो रेखा है AC, इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 का होगा। तो यहाँ पर वही लिखा है OCX, एंगल OCX बराबर 90/2 यानी कि 45। और रीजन लिख दो, AC वर्ग का विकर्ण है। AC क्या है? AC ये जो है बच्चों, ये वर्ग का विकर्ण है, इसीलिए 90 का आधा ये 45 हो जाएगा। आगे देखो, त्रिभुज OCX में, यहाँ पर आप x मान लेना, OCX में ध्यान से देखो, एंगल C, ये एंगल C हुआ, प्लस एंगल O, ये एंगल O, प्लस एंगल X कितने का होगा? 180 का। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब इसकी वैल्यू रख दो। एंगल C, अभी आपने इसको निकाल लिया, कितना आ गया? ये OCX मतलब एंगल C 45 आ गया। एंगल O, यहाँ पर COX ये तो निकाले थे, ये x था, तो ये कितना आ गया है? 75 रख दिया, प्लस एंगल X पर x रख दिया, बराबर 180। दोनों को जोड़ लो, 45 और 75 120, प्लस x बराबर 180, तो x बराबर 180 की तरफ 120 आएगा, माइनस का हो जाएगा, आपको आंसर मिलेगा 60। x का मान आ जाएगा 60, ठीक है। ये आपका अथवा का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 21 का अथवा। जहाँ पर भी डाउट होगा
तुरंत बताना, ठीक है। यहाँ पर आप इससे बाहर x लिख लेना इस पॉइंट पर, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। सॉल्यूशन देखो 22 का। आंसर नंबर 22 दिया है, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं L और M, ये L है और ये M है। सिद्ध करना है एंगल 1, इसको 1 मान लिया, बराबर होगा एंगल 2 के, यानी ये वाला इसके बराबर होगा, और एंगल 3 यानी ये बराबर होगा एंगल 4 के इसके, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख है। 1 2 के बराबर होगा, 4 3 के बराबर होगा, ये हमको प्रूव करना है, तो ध्यान से देखना, ठीक है। प्रमाण, रेखा L पर देखो बच्चों, रेखा L पर ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ ये क्या है, लंब है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो माना है बराबर कितने के निकलेगा, 180 के। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 के, क्यों, रैखिक युग्म है, ठीक है। रीजन लिख देना साथ में, इक्वेशन 1 हो गया ये, ठीक है ना। इसी प्रकार रेखा M पर M को देखो, अब ध्यान से देखो, ये लंब है, तो 1 4 यानी एंगल 4 प्लस एंगल 1 कितने के निकलेंगे, 180, क्यों, रैखिक युग्म। रीजन लिख देना ये भी, ठीक है ना। इक्वेशन 2 यानी समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से दोनों तरफ 180 बराबर है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 1 एक दूसरे के बराबर निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। तो हम एंगल 1 प्लस एंगल 3 इस साइड लिखेंगे, बराबर की तरफ एंगल 4 प्लस एंगल 1 लिख देंगे। दोनों तरफ एंगल 1 से एंगल 1 कट गया, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर निकल आया। एंगल 3 जो है ये एंगल 4 के बराबर आ गया। और इसी प्रकार जब हम फिर से सोल्व करेंगे तो एंगल 1 ये वाला एंगल 2 के भी बराबर होगा, लिख देंगे इति सिद्धम, इस प्रकार सिद्ध किया, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर 22 हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, जहाँ पर भी डाउट होगा तुरंत बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। नीचे दी गई आकृति की सहायता से निम्नलिखित को लिखिए। ये आकृति है, ठीक है। सबसे पहले देखो, कह रहा है बी के निर्देशांक। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी के निर्देशांक। तो बी पर फोकस करो, ध्यान से देखना, ये बी है, तो सबसे पहले एक्स की लाइन देखते हैं। एक्स पर कितना है, -5, ठीक है ना, -5 कोमा, फिर वाई पर देखो, वाई पर कितना आ रहा है, 2, तो -5, 2 ये हो जाएगा बी के लिए। समझ गए। पहले एक्स की लाइन को देखो, उसके बाद वाई। एक्स पर -5 है, वाई पर 2 है, तो बी हमारा बनेगा -5, 2, ठीक है, -5, 2, ये बी के लिए हो जाएगा। अगला देखो, लिख लेना, मिटा रहा हूँ। फिर सेकंड करा सी के निर्देशांक। सी पर देखो ध्यान से, सी कहाँ पर है, ये है। पहले एक्स पर देखो, ये एक्स की लाइन है, तो एक्स पर कितना आ रहा है, 5 लिख दिया, कोमा। वाई की लाइन है, वाई पर कितना आ रहा है, -5, तो -5, ठीक है। तो सी के निर्देशांक 5 -5 है, ठीक है, 5 -5, ध्यान रखना, सी पर आ रहा है 5 -5, ये सेकंड का आंसर हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। बस आपको ग्राफ पर फोकस करना है, पहले एक्स को मानते हैं, उसके बाद वाई, ठीक है ना। तो एक्स का नंबर देखना है, एक्स पर है 5, वाई पर है -5, तो 5 -5 हो गया। अगला यहाँ पर कह रहा है कि निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी अब अभी तक हमें ABC में बताना था, अब क्या है, अभी तक हम निर्देशांक बताए थे ABC के अकॉर्डिंग, अब हमको पॉइंट बताना है, बिंदु कौन सा पड़ रहा है, -3 -5। तो सबसे पहले देखो -3 कहाँ पर है, -3, ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। -3 एक्स का होगा, स्टार्टिंग वाला ये है, और -5 वाई पर है, ये है -5, तो ये मिलेगा कहाँ पर, ई पर, तो इसका ऑप्शन है ई बिंदु पर आएगा, ठीक है ना, ई बिंदु पर। तो इसमें आप क्या लिखोगे,
ई। ठीक है, अगला चौथा क्वेश्चन है, निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 - 4, तो स्टार्टिंग वाला x पर 2 है और y पर -4 है। ढूंढो कहाँ पर है। x पर 2 ये है, क्योंकि ये x की लाइन है, y पर -4 ये है। ये कौन सा हो गया, जी। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे जी। समझ में आया। तो फिर से देख लो, यहाँ पर आपको फर्स्ट में लिखना है -5 2, सेकंड में 5 -5, थर्ड में लिखना है आपको ई और फोर्थ में लिखना है जी। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 24। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। सॉल्यूशन देखो 24 का। आंसर नंबर 24 दिया है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त जिसकी जीवाएं ए बी बराबर सी डी हैं। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी जीवा ए बी बराबर है सी डी के। सिद्ध करना है अंतरित कोण बराबर होते हैं केंद्र पर अंतरित कोण। केंद्र कौन सा है, ओ, तो ए ओ बी और इस साइड सी ओ डी। ए ओ बी बराबर सी ओ डी के होगा। ठीक है, ये केंद्र पर अंतरित कोण है। ठीक है, प्रमाण ध्यान से देखना। त्रिभुज ए ओ बी में और त्रिभुज सी ओ डी में ध्यान से देखो। ओ ए बराबर ओ ए बराबर ओ सी के क्यों, त्रिज्याएं हैं। इसी प्रकार ओ बी बराबर ओ डी के क्यों, त्रिज्याएं हैं। और ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर है सी डी के क्यों, क्वेश्चन में जीवा है दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज आपस में, इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज सी ओ डी के क्यों, एस 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 रूल से, साइड साइड साइड। ठीक है, मतलब ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके, ये साइड इसके, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। अतः एंगल ए ओ बी बराबर सी ओ डी के क्यों, सी पी सी टी रूल से। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। ये आंसर नंबर 24 है। जहाँ पर डाउट होगा तुरंत बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा, यदि किसी समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। सॉल्यूशन देखो 24 का अथवा। आंसर नंबर 24 का अथवा, ये क्वेश्चन है, यहाँ से आंसर स्टार्ट है, ध्यान से देखना। ठीक है, ज्ञात है ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी एक क्या समलंब है, जिसमें ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर है सी डी के, और ए डी बराबर है बी सी के, ए बी सी डी से छोटा भी है। ठीक है ना, आगे देखो। सिद्ध करना है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। रचना करेंगे, ध्यान से देखो। सी डी पर लंब डाल दिया ए एम, ये है सी डी, इस पर एक लंब पड़ा ए एम, और सी डी पर एक लंब और डाल दिया बी एन, इसका नाम है बी एन। ठीक है ना, तो वैसे भी सीधी सी बात है, 90 का बनेगा लंब है। फिर भी आगे देख लो। प्रमाण, त्रिभुज ए एम डी और त्रिभुज बी एन सी में, ए एम डी और बी एन सी में, ध्यान से देखो। ए डी बराबर बी सी ज्ञात है। क्वेश्चन में दिया है ना, ए डी बराबर बी सी, तो लिख दिया ज्ञात है, यानी दिया है। आगे देखो, ए एम बराबर होगा बी एन के, ए एम बराबर होगा बी एन के क्यों, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, दोनों समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी है, तो बराबर होगा, सीधी सी बात है। इसीलिए एंगल ए एम डी बराबर होगा एंगल बी एन सी के, जो कि 90 है। ठीक है ना, तो 90 का होगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, ये राइट एंगल भी है, समकोण त्रिभुज बन रहा है दोनों, ध्यान से देखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, त्रिभुज ए एम डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी एन सी के, आर एच एस रूल से। ठीक है, इसी प्रकार एंगल सी बराबर एंगल डी के होगा। ठीक है,
एंगल सी बराबर एंगल डी के निकलेगा, ठीक है ना, जब ये सर्वांग है इसीलिए। आगे देखो, परंतु दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली त्रियक रेखा के एक ही और कोण संपूरक होते हैं, ये रीज़न है। इसलिए BAD, ध्यान से देखो, एंगल BAD, एंगल BAD, ठीक है, एंगल BAD प्लस एंगल D, ठीक है, बराबर 180 का होगा। इसी प्रकार एंगल BAD ये भी और प्लस एंगल C ये भी, ये एंगल 180 का होगा। परंतु एंगल BAD और एंगल C चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। BAD ये और एंगल C चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, अतः चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। ऐसे आपको प्रूव करना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से ज्ञात है, ये आंसर आप लिख लेना, डायग्राम में से बना लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 24 का दोनों हो गया, ठीक है। 351 का वर्ग माइनस 350 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। आंसर नंबर 25 देखो, आंसर नंबर 25, 351 का स्क्वायर माइनस 350 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में है और इसका फॉर्मूला होता है, यानी ये सर्वसम्मिका याद कर लेना, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो स्क्वायर पर स्क्वायर है, स्क्वायर पर स्क्वायर है, ए पर आपको 351 रख देना है और बी पर आपको 350 रख देना है, ठीक है। स्क्वायर पर स्क्वायर है, ए पर 351 रखना है, स्क्वायर पर स्क्वायर है, बी पर 350 रखना है। एक बार माइनस के साथ, एक बार प्लस के साथ। माइनस करोगे 351 में से 350 तो 1 आएगा और फिर ब्रैकेट हटेगा, गुणे का निशान आ जाएगा और 351 और 350 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 701 और फिर जब 701 को 1 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 701 एकम 701, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखो, तो सेक्शन बी में 25 तक ही क्वेश्चन थे, कंप्लीट हुआ। सेक्शन सी अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, तब तक कॉमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके साइंस का भी जो अपलोड है प्रैक्टिस पेपर, उसका सॉल्यूशन देख सकते हो और तैयारी कर सकते हो। साथ में इसी प्रकार 1 बाय 1 करके ऑल सब्जेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो और मिड टर्म पेपर की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका भी सॉल्यूशन अपलोड है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।